अस्सलाम वालेकुम। आज मैं फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नया टॉपिक लेके। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि जो स्ट्रेच मार्क्स हैं वो कैसे होते हैं हमारी बॉडी पे और किन किन सिचुएशंस में होते हैं और इसकी अंदरूनी क्या वजूहात होती हैं कि हमारे जिस्म पे ना सिर्फ ख़वातीन बल्कि जो मर्द हज़रात हैं उनको भी स्ट्रेच मार्क्स किन किन सूरत में होती हैं और इस पे आप किस तरह से निजात हासिल कर सकते हैं। आज की वीडियो ये उन्हीं के लिए है जो इसके बारे में क्या-क्या सवाल करते हैं और इसमें इनको जवाब मिलने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज की जो वीडियो है उसमें स्ट्रेच मार्क असल में क्या है, एक स्कार होता है। स्कार क्या होता है कि जब हमारी जिल्द यकदम से स्ट्रेच कर दी जाए और उसको जो स्ट्रेच है वो ख़त्म हो तो यकदम श्रिंक बैक करती है, तो उसके नतीजे में क्या होता है कि हमारी बॉडी पे स्ट्रेच मार्क्स होते हैं। स्ट्रेच मार्क्स की वजह क्या है कि जो हमारी जिल्द की लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस से नीचे डर्मिस होती है, जो उसको अपर लेयर को सपोर्ट करते हैं फाइबर्स, कोलेजन फाइबर्स, वो क्या होते हैं, रप्चर हो जाते हैं। जिस तरह कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं गुड स्किन की कैसे कंडीशन है और जो अफेक्टेड स्किन है उसमें जो ब्लैक से फाइबर्स बने हुए हैं, कोलेजन फाइबर्स या इलास्टिन फाइबर्स, वो क्या होते हैं, स्ट्रेच के नतीजे में रप्चर हो जाते हैं। और इसकी क्या क्या वजूहात हो सकती हैं। एक तो फ्लक्चुएटिंग हार्मोन है, ठीक है, यानी हार्मोनल लेवल अगर आपके फ्लक्चुएट हो रहे हैं तो भी आपको स्ट्रेच मार्क्स हो सकते हैं। या आपकी फैमिली हिस्ट्री है, आप ये हिस्ट्री देते हैं कि आपके फादर को या आपकी मदर को इस तरह से मार्क्स होते थे, तो फिर बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको भी इस तरह के स्ट्रेच मार्क्स जो हैं वो होंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो आपने एंड तक देखनी है। इसमें बहुत ही आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मिलेंगे कि आपको शायद ही किसी ने पहले बताई हो इस तरह के कि आप क्या क्या इसमें मतलब स्ट्रेच मार्क्स की रियलिटी है और क्या ही फैक्ट्स हैं और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगली बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो स्ट्रेच मार्क्स हैं वो किन किन सिचुएशन में होते हैं। एक तो जब ग्रोथ एज होती है, स्पेशली जो मर्द और ख़वातीन प्यूबर्टी पे आते हैं, प्रेगनेंसी में हो सकते हैं, ठीक है, और इसके अलावा रैपिड लॉस हो रहा हो या फिर आपने नई जो है जिम ज्वाइन किया हो, वेट गेन कर रहे हो, ट्रेनिंग कर रहे हो, उसकी वजह से आपका मसल ग्रोथ जो है वो ज़्यादा हो जाए। ठीक है, ठीक है, इस तरह से जिस तरह आप पिक्चर्स में देख रहे हैं, अगर आपका वेट गेन होता है तब भी आपको स्ट्रेच मार्क्स हो सकते हैं क्योंकि आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेच पड़ता है। फिर जब आप यकदम वेट लूज़ करते हैं तब भी स्ट्रेच मार्क्स होता है, ठीक है, क्योंकि इलास्टिन फाइबर्स और जो कोलेजन है वो रप्चर होते हैं। इसके अलावा अगर आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, मर्द हजरात हैं या ख़वातीन, उनको भी जो है स्पेशली थाइज़ पे, बेली पे जो है वो स्ट्रेच मार्क्स हो सकते हैं, या फिर ग्रोइंग एज या फिर प्रेगनेंसी में। इसके अलावा उनको भी स्ट्रेच मार्क्स होते हैं जो इनको प्रोलॉन्ग यूज़ कर रहे हैं स्टीरॉयड क्रीम का, ठीक है। तो बग़ैर डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के ऐसे ही कहीं भी आप स्टीरॉयड क्रीम यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स मिलेंगे। तो आपने नेक्स्ट टाइम ये केयर करनी है कि इस तरह से डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के बगैर यूज़ ना करें। अब नेक्स्ट सवाल ये पूछा जाता है, स्ट्रेच मार्क्स कितनी किस्म के होते हैं, किस तरह से वो हमारी बॉडी पे अपीयर होते हैं। तो चलते हैं, इसमें होता है कि पहले जो स्टेज 1 होती है उसमें थोड़े से ये रेडिश कलर के होते हैं, ठीक है, और फिर जो है थोड़े से मज़ीद डार्कर हो जाते हैं स्ट्रेच मार्क्स और अब थोड़े बड़े भी हो जाते हैं, नुमाया। और स्टेज 3 में जब वो बिल्कुल मैच्योर हो जाते हैं, उनका पिंकिश रेडिश कलर ख़त्म हो जाता है, वाइट टिंज आ जाती है और उनमें थोड़ा सा डिप्रेशन आ जाता है। तो ये 3 स्टेजेस जो आप पिक्चर्स में देख रहे हैं, इन 3 स्टेजेस में जो है वो स्ट्रेच मार्क्स अपीयर होते हैं। तो जैसे जैसे मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है, नैरो बैंड बन जाते हैं और उनका कलर भी फेड हो जाता है। और आप मैच्योर जो स्ट्रेच मार्क्स होते हैं उनके ऊपर अगर आप फिंगर भी फेरेंगे तो आपको क्या होगा, स्लाइट सी डिप्रेशन फील होगी। तो वो क्या होते हैं, मैच्योर स्ट्रेच मार्क्स होते हैं, ठीक है। आगे चल के ये जो मैच्योर और जो बहुत अर्ली स्ट्रेच मार्क्स हैं उनकी आपको मैं बताऊंगी कि क्यों मैं इस चीज़ पे ज़ोर दे रही हूँ। व्हाट कैन गेट रिड ऑफ स्ट्रेच मार्क्स। नेक्स्ट बात, अब बात करते हैं कि क्यों इससे हम किस तरह निजात पा सकते हैं, इसके लिए क्या रेमेडीज़ हैं, क्या हम कर सकते हैं जो हम स्ट्रेच मार्क्स से बच जाएं। तो नंबर 1 ये होता है कि जो जैसे ही कोई भी स्कार होता है वो परमानेंट होता है, ठीक है, उसको हम जो है लेस नोटिसेबल बना लेते हैं। और स्पेशली जो नए स्कार्स, ये स्ट्रेच मार्क्स होते हैं, इनमें इचिंग होती है, ठीक है, उसमें हम पहले इचिंग को कंट्रोल करते हैं और कोशिश करते हैं जितना वो अभी नया है तो उसको लेस नोटिसेबल बनाएं।
अब पहली गाइडेंस मैं दूंगी जो प्रेग्नेंट और जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं, ठीक है, उनको अपने स्ट्रेच मार्क्स के लिए कुछ यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो पहली बात होती है रेटिनॉल पे मोस्टली पूछती हैं कि हम रेटिनॉल यूज़ कर लें, ऐसे सीरम यूज़ कर लें जो रेटिनॉल वाले हों, क्योंकि हमने सुना है ये स्ट्रेच मार्क्स कम करते हैं। तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। प्रेगनेंसी में रेटिनॉल वाले सीरम अपने बेली पे ना अप्लाई करें, क्योंकि ये आपके बेबी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकते हैं। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट है कि स्ट्रेच मार्क्स के लिए क्रीम्स, लोशंस और जेल्स कहाँ तक इफ़ेक्टिव हैं, तो इस पे बात करते हैं। तो जो क्रीम्स होती हैं या लोशन हैं या जेल हैं, उनमें डिफरेंट मॉइस्चराइजिंग आजकल इंग्रेडिएंट्स आते हैं, ठीक है, वो यूज़ किए जाते हैं। लेकिन ये जहन में बिठा लें कि जितना अर्ली आप ट्रीटमेंट शुरू करेंगे अर्ली स्ट्रेच मार्क्स की, वो उतना ही अच्छा रिस्पॉन्स करेगा। जितने आपके पुराने होते जाएंगे स्ट्रेच मार्क्स, मैच्योर जिनको हम कहते हैं, वो कम रिस्पॉन्ड करते हैं इस तरह की क्रीम्स और जेल से, ठीक है। लेकिन जब आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो मसाज प्रॉपर करें, स्ट्रेच मार्क्स पे थोड़ा टाइम लगाएं, ठीक है, कम से कम 15-20 मिनट जो है प्रॉपर मसाज करते रहें, ताकि आपकी जो रेमेडी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सके और स्किन में उसकी जो भी क्रीम, लोशन, जेल है वो इफ़ेक्टिव रहे। इसके अलावा जब भी आपने इसको अप्लाई करना है लोशन, क्रीम, जेल्स को, ठीक है, तो आपने डेली करना है, ठीक है, और काफ़ी सेवरल वीक्स लग जाते हैं, तो ये आपने रेगुलरिटी होनी चाहिए इसमें। इसके अलावा जो इसकी प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन क्या अप्लाई की जाए, जो डॉक्टर हम प्रेस्क्राइब करती हैं एज अ डर्माटोलॉजिस्ट, जो इसके लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, जो रिसेंट रिसर्च में आया है कि इसके लिए कौन सी मेडिसिन जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है या जो आपके लिए यूज़फुल है, वो है हाइलुरोनिक एसिड एंड ट्रेटिनोइन, ठीक है। ये रिसर्च में आ चुका है कि हाइलुरोनिक एसिड जितना आप जल्दी नए स्ट्रेच मार्क्स पे अप्लाई करेंगे, उतने ही आपके स्ट्रेच मार्क्स जो हैं वो कुछ ही वीक्स में काफ़ी हद तक लेस नोटिसेबल होंगे, ठीक है। और इसके अलावा ट्रेटिनोइन भी अगर आप प्रेगनेंसी नहीं है तो। प्रोसीजर्स कौन कौन से होते हैं, जब ये जेल, लोशन वैसे भी इतने ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होते, इनको कम्बिनेशन में यूज़ कराया जाता है, तो केमिकल पीलिंग है, लेज़र थेरेपी है, माइक्रोडर्माब्रेन है, रेडियो फ्रिक्वेंसी है, और इसके अलावा अल्ट्रासाउंड है, जो कि डर्माटोलॉजिस्ट अपने क्लिनिक में ये प्रोसीजर्स करते हैं। और ये प्रोसीजर्स जो हैं वो जेल, लोशन की बनिस्बत ज़्यादा इफ़ेक्टिव साबित हुए हैं स्ट्रेच मार्क्स को कम करने के लिए। मेरी अपकमिंग वीडियो में मैं डिटेल में आपको बताऊंगी ये प्रोसीजर किस तरह से होते हैं और आप स्ट्रेच मार्क्स में हम किस तरह से यूज़ करते हैं और वो किस तरह से आपको अच्छा रिज़ल्ट देते हैं, ठीक है। तो ये मेरी अपकमिंग वीडियोस में ज़रूर जो है आपने देखना है, तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप पिछली वीडियोस भी देख सकें जो अब तक मैं अपनी अपलोड कर चुकी हूँ, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कौन सी वो चीज़ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है जो स्ट्रेच मार्क्स के लिए यूज़ की जाए, वो है हाइलुरोनिक एसिड और सेंटिला। सेंटिला जो है वो एक हर्ब है, ठीक है, उसकी भी बनी हुई क्रीम्स, जेल्स, लोशन जो है वो आप फ्रीक्वेंटली अप्लाई कर सकते हैं। और हाइलुरोनिक एसिड मैं आपको बता चुकी हूँ, वो कोलेजन और इलास्टिन को जो है वो एक हद तक उनकी जो रप्चर हुआ हुआ होता है उसको सपोर्ट करने में काफ़ी हद तक हेल्पिंग है। आपको डर्माटोलॉजिस्ट के पास कब जाना चाहिए, जब आप समझें कि आपने बहुत ज़्यादा इलाज कर लिया है, बहुत जेल्स, लोशंस लगा लिए हैं, लेकिन कुछ भी असर नहीं हुआ, तो आप फ़ौरन से अपने डर्माटोलॉजिस्ट से अपॉइंटमेंट लें ताकि वो आपके प्रॉपर कोई प्रोसीजर कर सकें, ठीक है। आई होप आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रही होगी, ठीक है। और मैंने इससे पहले भी अपने चैनल में बहुत सी वीडियोस डाली हैं। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती चलूँ, एक व्यूअर ने मुझसे पूछा कि जी हमें जी मरियम नवाज़ जैसी स्किन चाहिए एजलेस, तो मैंने उन्हें बताया कि एजलेस स्किन पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, वो मेरे चैनल पे आप ज़रूर देखें कि एजलेस स्किन हासिल करने के लिए थोड़ा सा सब्र होना चाहिए, थोड़ा सा पेशेंस भी होना चाहिए, और आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आस्क स्किन केयर बाय डॉक्टर अलीना आबिद @skinhealthvitality 5959। इसके अलावा कोई भी आपका क्वेश्चन है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, ज़रूर पूछें। आपके फीडबैक का बहुत इंतज़ार रहता है, क्योंकि मैं बहुत आपके लिए मेहनत से वीडियोस बनाती हूँ, तो आपकी तरफ से मुझे जो है वो सपोर्ट चाहिए ताकि मैं फ्यूचर में आपके लिए मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस स्किन से रिलेटेड लाऊँ। अल्लाह हाफिज़।